हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं कोड फोर्स का एक रिसेंट राउंड का क्वेश्चन, जो कि एक डिप 3 राउंड था 946। राइट, इसका सी क्वेश्चन का मैंने देखा कि कंपेयर टू डी यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है एक्सेप्टेड वो काफ़ी कम है। आई थॉट कि ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा एंड मैं इस क्वेश्चन को विजिट करा, तो ये क्वेश्चन है भी इंटरेस्टिंग। इसमें एक सिंपल सा, मैं आपको जब मैं समझाऊंगा तो मैं एक सिंपल सा आपको एक सेट का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था जितना हम लोग समझ रहे थे। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय द वे ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेटरिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे जो है, और रेटिंग भी आप देखोगे तो 1400 है, तो ठीक ठाक क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक एरे है n इंटीजर का, तो एक n लेंथ का एरे है जिसमें कि आप एक इंडेक्स j को चूज कर सकते हो, जिसके बाद दो और नंबर एटलीस्ट होने चाहिए। तो n-2 कहने का यही मतलब है कि उसके बाद दो नंबर और होने चाहिए। ये लिखने का इसका तात्पर्य इसलिए था क्योंकि इसने ट्रिपलेट बनाया है बाद में, ठीक है। तो आप अगर j को चूज कर रहे हो तो उसके बाद दो नंबर तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, तभी तो ट्रिपलेट फॉर्म होगा। स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ ट्रिपलेट की बात कर रहा है ये। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हुए चलते हैं। हमारा जो पढ़ने समझने का यहाँ पे जो फ्लो रहता है वो इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंट यहाँ से समझते चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इस तरीके से हमने ना एरे को डिफाइन कर दिया और इसके साइज n है, j है जो ट्रिपलेट, ये काफ़ी वैसे हो रहा, ट्रिपलेट का जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है, या इनिशियल आप बोल सकते हो पोजीशन। तो j जा सकता है, j जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n-2 तक ही होगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप रीजन भी समझ गए, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से हो रही है और n-2 तक जाएगी। अब इसने क्या बोला है कि मैं ट्रिपलेट तो चूज कर रहा हूँ, तो n लेंथ के एरे में तो कितने सारे ट्रिपलेट हो जाएंगे, तो मुझे उस सम से मतलब तो है नहीं। मुझे ऐसे ट्रिपलेट से मतलब है, दो पेयर ऑफ ट्रिपलेट की बात हो रही है, दो ट्रिपलेट जिसमें दो नंबर एग्जैक्टली मैच करेंगे और एक नंबर डिफरेंट होगा। अब इसने ध्यान रखना है यहाँ पे दो दो चीज इस लाइन में हिडन है। पहला ये कि एग्जैक्टली दो नंबर मैच करेगा, तो अब हम ट्रिपलेट की जब बात कर रहे हैं, ए बी सी एक ट्रिपलेट है, तो इसमें हम दो नंबर एग्जैक्टली मैच करने की बात करें तो ए बी मैच हो सकता है, या बी सी मैच हो सकता है, या ए सी मैच हो सकता है, राइट। मतलब कि ए बी सी एक ट्रिपलेट, और एक ट्रिपलेट हम बना देते हैं ए बी डी, ये भी सिमिलर है। इसने क्या बोला कि इसके साथ आप यहाँ पे ऐसे करो, इसको मैं बैक करता हूँ जरा सा, ठीक है। आप यहाँ समझना, आधा एक्सप्लेनेशन तो आपका यहीं पे हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसके इस वाले ट्रिपलेट के सिमिलर कौन कौन सा होगा, जब मैं ए बी को सेम कर रहा हूँ, मैं थर्ड प्लेस वाले नंबर को डिफरेंट कर रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, @ कर देता हूँ, लो बड़ा सा, कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है। इसके सिमिलर होगा जब हम इसको ए के जगह पे @ कर, मतलब ए कुछ भी हो सकता है बट नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली ये वाला मैच नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तो बी सी यहाँ पे मैच करेगा, एक ये सिमिलर होगा। ए आपका ठीक है, बी जो है @ कर दिया, और यहाँ पे सी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस वाले थर्ड वाले पोजीशन पे कोई भी नंबर हो नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे कोई भी नंबर हो नॉट इक्वल टू ए, यहाँ पे कोई भी नंबर हो नॉट इक्वल टू बी, ऐसा। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ। हमने मैथ में, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब पढ़ा था तो वो क्लास 11th या 10th में था। हम लोग सेट की बात करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग सेट में यूनियन और इंटरसेक्शन देखते थे। उसी बीच में मैंने ये चीज़ देखी थी वहाँ पे, आप रिकॉल कर पाओगे वहाँ से। एक सेट रिप्रेजेंटेशन मान लो ये ए है, यहाँ मैं कैपिटल से डिनोट कर रहा हूँ। एक दूसरा सेट रिप्रेजेंटेशन बी है, एक और सेट रिप्रेजेंटेशन सी है। इसका कुछ काइंड ऑफ रिलेशन है, जैसे हम रीजनिंग में वगैरह में देखते हैं कि चलो ए आदमी है या ए बी औरत है, सी, इस तरीके से कुछ भी आप डाल सकते हो। ऐसा हमने एक इंटरसेक्शन बनाया है। अब मैं बताता हूँ ये इंटरसेक्शन क्यों मैं बना रहा हूँ। अब ए बी सी जो तीन पोजीशन हैं उनके इस तरीके से बनेंगे। ये जो बीच का कॉमन पार्ट है, ये आपका है
ट्रिपलेट ABC, जहाँ पे तीनों नंबर मैच हो रहा है। ये वाला आप जोन देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों नंबर मैच हो रहे हैं AB, लेकिन C नहीं है, C के बाहर है ये। तो ये AB कुछ भी हो सकता बट C नहीं होगा, नॉट इक्वल टू C ऐसे में लिख दूं। ये वाला जोन देखेंगे हम तो क्या है ये BC हो रहा है बट नॉट इक्वल टू A। देखो आप A के बाहर है ना, A का जोन यहाँ तक था, BC यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे तो सिर्फ C आएगा। ये दूसरा ये कोई दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पे, बट फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारा ये वाला जोन इस पे चला गया, ये यहाँ चला गया, ये इंटरसेक्शन, ये वाली पार्ट क्या बनेंगे तो ये A और C बन रहा है। A है नॉट इक्वल टू B है और C है। अब देखो क्या बनाइए इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को, पता नहीं हमने मैथ में कितनी बार उसमें सोल्व करा होगा, क्या क्या करा होगा इस पे, बट यहाँ पे किस तरीके से पूछा गया ये है। अब हमें क्या करना है, हमें इस सब का काउंटिंग निकालना है, ये और ये। तो जब हम इसकी काउंटिंग हम वहां पे भी देखते थे, ये इसका अगर हमको बात करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इसका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और ये वाला काम आप देखोगे तो तीनों बार ही आया है, तीनों बारी आया है तो -3 कर देंगे। तो हम इसको मान लेते हैं इसका सम, ठीक है, प्लस इसका सम आ जाएगा, प्लस मुझे कलर चेंज करना चाहिए, और इसका सम ले लेंगे, फिर माइनस होगा इस बार। इस 3 का सम लेने के बाद माइनस होगा ये वाला, कितनी बार, 3 बारी, और जो आएगा वो आपका बनेगा आंसर। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो क्या हो रहा है ये? जो आप वहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे थे, वही फॉर्मूला को यहाँ पे हमने चेंज करा है। कुछ नहीं करा, बस थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आओ, हमें क्या निकालना है, इन तीनों का सम। उसके लिए हम ये फॉर्मूला हम जान चुके हैं। अब ये जो हम सम यहाँ पे इसकी काउंटिंग ले रहे हैं, अब काउंटिंग हम अपने प्रोग्रामिंग तरीके से निकाल सकते हैं। काउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैप यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आपको मैप यहाँ पे सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ट्रिपलेट एक तो है, तो हमारे पास टपल जैसे पेयर होता है, यहाँ पे टपल का फंक्शन आपके पास है, टपल है, हम टपल बना देंगे मैप का। तो मैप में हम स्टोर करेंगे मैप ऑफ ऐसा कुछ, ये मान लो इंट, तो यहाँ पे पक्का यूज नहीं करना, मैंने पहले अटेम्प्ट मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने इंट यूज कर दिया, तो मैंने एक टपल बना दिया, ये बना दोगे टपल, ठीक है, ये बन गया टपल। और इसका हम रख लेंगे, मान लो ये भी हम लॉन्ग लॉन्ग ही रखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पे कर दो सबको, ओके। अब हम एक टपल का रख रहे हैं काउंटिंग, ये एमपी में हम स्टोर कर लेंगे। आपका पॉइंट बस ये समझना था, अगर ये आप ये ढंग से समझ रहे हो तो ये आप प्रोग्रामिंग स्टाइल आप सिंपल बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कर सकते हो, कर चुके हो ऑलरेडी, तो इसको आप आराम से उसमें चेंज कर दोगे, अपना प्रोग्राम लिख लोगे, बट पॉइंट ये समझना था, ठीक है। फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अभी क्या हो रहा, अब हमने ये करा, काउंटिंग रखी। अब बताओ यहाँ पे जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे, जब हमारे पास इंटीजर एक ABC आया, ठीक है, ओके, तो ये कलर बढ़िया नहीं है, इस पे आता है, ABC हमारे पास इंटीजर आया, तो हमने क्या करा, ABC की काउंटिंग रखनी जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये वाला भी यहाँ पे पेयर बनेगा, तो ABC का काउंटिंग रख लेंगे, इसका काउंट कर लेंगे। फिर हमारे पास AB और कुछ और होना चाहिए, तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे। देखोगे आप, अगर आप सॉल्यूशन इसके ट्यूटोरियल में जाओगे तो 0 है, और मैंने कुछ चेक करे सॉल्यूशन, इस यहाँ पे जाके आप एक तो चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे गए और वहाँ पे जो आपको 5000 यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इससे सबके सॉल्यूशन चेक कर सकते हो फिल्टर वगैरह करके। ऑलरेडी इस पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करा है, हाउ टू यूज कोड फोर्स करके वीडियो में, ठीक है। तो हम अभी कहाँ पे थे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि हम किस किस पेयर का हमें रखना है, तो AB और उसके C नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं बताता हूँ पहले रीजन की 0 क्यों रखा गया यहाँ पे ट्यूटोरियल में। यहाँ पे AI की जो वैल्यू है वो 10⁶ तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आप 1 के अलावा कुछ भी रखो, वो किसी दूसरे पेयर के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे 0, -1, -2, -3 कुछ भी कर लो। इसलिए ट्यूटोरियल में उसने 0 रखा, फर्स्ट नॉन मैचिंग वैल्यू, जो किसी भी पेयर के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 1 रख दिया तो मे बी कि 1 किसी दूसरे पेयर में वो इनपुट में आएगा और वो मैच कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 रखा, मैंने अपने सॉल्यूशन में -1 रखा,
जस्ट ये शो करने के लिए कि आप कुछ भी रख सकते हो, नॉट कि जो ट्यूटोरियल में दिया है सिर्फ हम 0 के साथ चलेंगे तो सही आएगा, हम -1 के साथ भी चल सकते हैं। तो हमें इस तरीके से AB -1 A -1 B और -1 AB स्टोर करना पड़ेगा। इन 4 टपल की वैल्यू स्टोर करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे और प्रिंट कर देंगे। आते हैं कोड पे, मे बी कि थोड़ा मैं फास्ट हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में और कुछ ज़्यादा है ही नहीं डिस्कस करने जैसा। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सबको पहले मैंने इंट में इशू देखा, इशू आपको यहाँ पे आएगा, बाकी सारी वैल्यू ऑलमोस्ट ठीक रहेगी, बस आंसर वाले में तो ये आपको लॉन्ग लॉन्ग होना ही चाहिए, तो मैंने सबको लॉन्ग लॉन्ग कर दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन लिया, आंसर 0 इनिशलाइज करा, एन इनपुट आ गया हमारे पास साइज, मैंने एक टपल के साथ मैप को क्रिएट करा, वेक्टर बना दिया, वेक्टर में सारे एलिमेंट आ गए, राइट। अब हमें क्या करना है, पहले तो हमें क्रिएट करना है कि ठीक है, जो हमारा जो फॉर्मूला है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने सिंपल निकाल लिया कि सब ये निकाला, -1 यहाँ पे आप देखो, फिर ये वाला चीज, ये वाला, तीनों टपल जो बन रहे होंगे, माइनस जो कॉमन आ गया, तो 3 इंटू ये, मैंने बताया था कि क्यों 3 इंटू हम करेंगे, क्योंकि ये जो है तीनों में आएगा और मेरी जरूरत यहाँ पे किसी में भी नहीं है। हम जब सेट में पढ़ते थे तो A इंटरसेक्शन B निकालते थे वहाँ पे, तो हम लोग A प्लस B माइनस, सॉरी A यूनियन B निकालते थे, तो यहाँ पे -A इंटरसेक्शन B करते थे हम लोग, राइट। क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ 2 बार आता था और एक बार हमें ज़रूरत होती थी तो हम एक बार माइनस करते थे। यहाँ पे हमें तीनों में से किसी की ज़रूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो उसके सेम नहीं है उसके काउंटिंग लें ना, इसलिए हम 3 बारी करेंगे। माइट बी कि दूसरे क्वेश्चन में, किसी दूसरे सिनेरियो में ये 3 की जगह 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन और लॉजिक से। ठीक है, तो ये हमने करा, मैप में सबकी वैल्यू अपडेट करनी थी, 4 अलग-अलग टपल बनेंगे। तो याद रहे एक चीज़, यहाँ पे आपने -1 रखा है, तो आपको यहाँ पे भी -1, -1, -1 के साथ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने काउंटिंग में -1 के चेक करा और अपडेट करने में 0 को अपडेट 0 के साथ अपडेट किया, तो वो दूसरा टपल ही बन गया। समझ रहे हो? तो वो आपको इश्यू करेगा, मतलब वो ऑब्वियसली उसमें रॉन्ग आंसर ही आएगा और वो आंसर में आपके कोड में गलती नहीं होगी, आपके लॉजिक में गलती हो जाएगी। कोड तो सही है, ठीक है, आपके लॉजिक में गलती है। तो वो आप जो भी आप यहाँ पे ले रहे हो, 1 से छोटे नंबर कोई भी, तो आप इसको यहाँ पे सब जगह इन्फॉर्म रखोगे। उसके बाद जैसे ही आप अपडेट करोगे, हर एक इटरेशन चलेगा और आप देखो तो यहाँ पे i+2 लेस देन n किया, तो वो सारे इटरेशन पे जाएगा, सब कुछ चेक करेगा, आंसर में अपडेट करेगा और आंसर को फाइनली मैंने प्रिंट कर दिया। बहुत आसान सिंपल लॉजिक और कोड, राइट। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर एक छोटा सा भी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है, उससे वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर लो, या तो आप टॉपमेट का एक लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो कुछ डिटेल में, अगर आपको बात करना है, छोटे छोटे डाउट आप आराम से कहीं भी डिस्कस कर सकते हो, राइट। बाय द वे, इस क्वेश्चन का लिंक और कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाओ वहाँ से पहले सॉल्व करो, फिर कोड देखो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर दूसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे, तब तक बाय बाय।